हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठ कर आकर पहले सबसे पहले ब्रश किया। ब्रश करके मैंने मसाले बैगन भर के रखे थे कल रात को बना के। तो जो मसाला रहता वो बना के भर के और रख दी थी और फ्रिज में, और सुबह को निकाल के थोड़ा नॉर्मल होने रख दिए। तब तक मैंने सोचा कि चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। आपके यहाँ मसाले बैगन को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इसे मसाले बैगन नागपुर में कहते हैं और जबलपुर में इसे भरवा बैगन कहते हैं। तो हम मसाला जो बनाते हैं, राई, जीरा, खड़ा धनिया, सौंफ और मेथी दाना और क्या हो रहा था, काली कलौंजी, ये सब को भून के एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेके उसे भून के और फिर उसे पीस कर बनाते हैं। तो उसको हम बैगन में नमक मिर्ची हल्दी के साथ भरते हैं और फिर उसको ग्रेवी में भी बनाते हैं और सूखे भी बनते हैं, तो वैसे बनाने रहते हैं। तो आज मैंने वही बनाने का सोचा है। तो मैंने रात को उसे भर कर रख दिया था क्योंकि पतिदेव ने ला कर रखा था। तो उनकी खाने की इच्छा थी, तो इसलिए मैंने कल वही तैयारी करके रखी थी। और मैं नीचे आके सब निकाल के रख दी, चाय बनाने के लिए रख दी। और फिर मैं अपना गुनगुना पानी करके पीने के लिए बैठ गई। मैंने सोचा पानी पी लेती हूँ आराम से, फिर टमाटर वगैरह पीस के उसे छौंकना शुरू करती हूँ। थोड़े से ग्रेवी वाले बनाने हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टमाटर पीस के, वैसे अधिकतर मैं ग्रेवी वाले नहीं बनाती हूँ, ये पति देव की इच्छा है इसलिए मैं ग्रेवी वाले बना रही हूँ। वैसे अधिकतर हमारे यहाँ जबलपुर में सूखे बनते हैं तो मैं सूखे ही बनाती हूँ। और उसमें 2 आलू काट के डाल देते हैं, प्याज थोड़े छोटे छोटे खड़े डालते हैं पीस करके। और इतने में चाय उफान आ गई थी, मैंने उसमें अदरक डाल दी कूट करके। और फिर मैं मिक्सर निकाल कर टमाटरों को पीसना शुरू करी, क्योंकि टमाटर पीस के ग्रेवी बनानी थी। तो मैंने करीब 4-5 टमाटर निकाले और पीस लूँगी। इसकी ग्रेवी बनाते हैं, प्याज अदरक लहसुन की ग्रेवी नहीं रहती है। तो ये सिंपल टमाटर की ग्रेवी है। तो मैंने तेल चढ़ा दिया कढ़ाई पे और टमाटरों को फटाफट कट करके मैं पीसना शुरू कर दूँगी। और पीस कर मैंने कढ़ाई पर तेल डाल दिया है, क्योंकि तेल कढ़ाई तो चढ़ा दी थी लेकिन तेल नहीं डाला था। तो कढ़ाई अच्छी खासी गर्म हो गई थी और फिर मैंने तेल पे टमाटर डाल दिया। और टमाटर थोड़े से हो गए थे तो मैंने उसमें लाल मिर्ची हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया, क्योंकि मैंने मसाले में भी बैगन में भी भरा है तो इसमें थोड़ी क्वांटिटी कम डाली है। और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये मेरे मसाले बैगन तैयार थे और मैं आलू काटना भूल गई थी, तो मैंने पहले इसे चला देती हूँ और फिर थोड़ी देर स्लो आंच पे इसे होने दूँगी। और इसके बाद मैं आलू काट लेती हूँ, क्योंकि आलू काटने रह गए फिर ये हो जाएंगे और आलू रह जाएंगे। तो फटाफट से 2 आलू मीडियम साइज़ के छीले और छील कर मैं बड़े बड़े कट करने लग गई थी। और छोटे छोटे प्याज नहीं थे, बहुत बड़े बड़े प्याज थे, तो मैंने प्याज नहीं डाला आज। नहीं तो अधिकतर छोटे प्याज रहते ना तो 20 से 4 चीरे मार के उसको भी डाल देती हूँ, तो वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर मैंने टमाटर का पेस्ट हो गया था तो फिर इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। और थोड़ा स्लो में इसे पकने दूँगी, धीरे धीरे ये स्लो आँच में अच्छे पक जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने मूंग की दाल धोकर रखी थी और फिर मैंने उसे मिक्सर में पीस लिया था, क्योंकि पीसने के लिए, क्योंकि मूंग की दाल का हलवा बनाना और ये मिक्सर नया है तो बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बन जा रहा है, तो थोड़ा सा दरदरा बनाना था। और एक तरफ मैंने घी चढ़ा दिया और घी में मतलब अच्छा हो जाएगा। और फिर क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है मूंग की दाल के हलवे में। और फिर मैंने घी हो गया तो फिर मैंने उसमें पिसी हुई मूंग की दाल डाल दी, एक डब्बे में पीस के ये रखी और जार में भी है, मैं दोनों ही डाल दूँगी उसमें और अच्छे से मिक्स करके उसे चला दूँगी। और मैंने पहले इसमें 2 चम्मच रवा डाला था, क्योंकि रवा थोड़ा सा करते हैं, 2 चम्मच बड़ा स्पून रहता है तो उससे 2 ही चम्मच डाला था। और ये डालकर मैं धीरे धीरे से सेकना शुरू कर देती हूँ, धीरे धीरे सिक जाएगा। सेक के सोचा थोड़ी देर किनारे रख दूँगी, बाकी काम ख़त्म करने के बाद बाकी इसको और कर लूँगी, क्योंकि अभी सुबह के काम बहुत रहते हैं तो इसको प्रॉपर सेकना नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ। तो मैंने आटा में नमक डालकर उसे मिक्स करके फटाफट से लगाना शुरू करा था, क्योंकि सुबह के ये भी काम ख़त्म करने हैं, बर्तन भी निकालने हैं और फिर सब काम वाले भी आ जाएंगे, उनके साथ भी यहाँ वहाँ देखना रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले घर के ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसे भी धीरे से होने देती हूँ, जितना हो जाएगा ठीक है, फिर उसको और आराम से बाद में कर लूँगी। तो मैंने फटाफट से आटा लगाना शुरू किया। आटा लगाकर इतने में चाय हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चाय को थोड़ा स्लो आंच में और होने देती हूँ। मैंने गैस को स्लो कर दिया था और आटा थोड़ा ज़्यादा लगा रही थी, क्योंकि रोटियां नहीं थी कुछ भी और रोटियां थोड़ी ज़्यादा ही बनानी थी। और चाय हो गई थी तो फिर मैंने चाय छान ली। और चाय छान के सबसे पहले मैं भगवान जी के लिए चाय निकाल दूँगी, उसके बाद मैं फिर अपने लिए भी चाय निकाल लूँगी, क्योंकि सोचा कि जब तक चाय पीना हो जाएगा बाकी के काम हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चाय जब तक मेरी भी निकल जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। और मैंने पहले भगवान जी की चाय निकाल कर साइड में रख दी गैस के पास।
और फिर मैं अपनी चाय निकाल कर पीने के लिए बैठ गई और फिर मैं आ गई थी किचन में रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि आटा फूल चुका था और रोटियां भी उतार कर फिर दूसरे काम भी करना था। तो फटाफट से मैंने रोटियां उतारना शुरू कर दिया था और रोटियां उतार कर मैंने डब्बे में रख दूँगी। और फिर मैंने ना अभी मूंग की दाल के हलवे की गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि प्रॉपर भुनना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसे बंद कर दिया है। सोचा ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा कर आ जाऊँगी, उसके बाद मैं इसे खड़े होकर पूरा ध्यान से उसे भून लूँगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसे अच्छे से आराम से कर लूँगी। तो मैंने रोटियां हो चुकी थी, तो मैंने रोटियों को डब्बे में रख दिया और उसके बाद कुछ रोटियों में घी लगा कर रख दूँगी। और साथ ही साथ मैंने मशीन को भी लगा दिया था, क्योंकि कपड़े थोड़े से थे और फिर टॉवल वगैरह भी निकाली थी बड़ी वाली, और थोड़ा सोफ़े वगैरह के कवर भी निकालने थे। तो सोचा लेकिन सोफ़े का कवर अभी नहीं निकालूंगी, क्योंकि होली आ रही, होली हो जाएगी उसके बाद में निकालूंगी। और मैंने फिर घी लगाकर रोटियों को रख दिया डब्बे में, और उसके बाद मैंने पानी की मोटर चालू करके आई थी। आज पेड़ों में भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि कल मैंने शाम को डाल दिया था, तो आज डालना नहीं है। और लक्ष्मी को बोलूँगी कि वो ऊपर के गमलों में पानी डालाएगी। और फिर मैं सभी गैस के पास के काम ख़त्म करके गैस को पोंछना शुरू कर दिया था, क्योंकि गैस पोंछ कर सब चीज़ व्यवस्थित कर दूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह जमा के फिर मैं नहा कर आ जाऊँगी फटाफट से, और फिर बाकी के काम कर लूँगी। अभी घी भी हो रहा है बनाने के लिए, लेकिन आज तो नहीं बनाऊँगी, आराम से 2-4 दिन बाद बनाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत काम हो रहा है, कुछ ना कुछ काम है। और होली के लिए भी कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते हैं, पतिदेव को भी टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए गुजिया वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। पहले ये रहता था, टाइम रहता था तो खाना भी हो जाता था। अभी गुजिया बच्चों को खाना पसंद नहीं आता, कितनी खाएंगे हम, इसलिए मैंने नहीं बनाई है। और मैंने फटाफट से गैस को पोंछ कर उसके स्टैंड वगैरह निकाल के रखे, और मैं बर्तनों को अरेंज करने में लग गई थी, क्योंकि बर्तन धुल के काफ़ी देर से रखे थे। अम्मा ने धो के रख दिया था, पहले टब में रखे थे, पानी निकल गया, फिर मैंने उसे ओटे में ला कर रख दिया था ताकि वो सूख जाएंगे। और मैं और लक्ष्मी बात करते करते अपना अपना काम कर रहे थे, वो भी अपना काम कर रही थी, मैं भी अपना काम कर रही थी। मैंने सोचा मैं गैस के पास का काम ख़त्म कर देती हूँ, तब तक वो नीचे का झाड़ू पोछा कर देगी। वो अंदर के रूम में झाड़ू पोछा कर रही थी, तब तक मैंने अपने गैस के पास के काम ख़त्म कर दिए। और उससे लगे हाथ बात करते करते मेरे काम हो रहे थे, और मैंने फटाफट से बर्तनों को अरेंज करते जा रही थी, क्योंकि बर्तन 2 टोकनी में रखे हुए थे। ये सिंक के बर्तन थे इस टोकनी में, और बड़े बर्तन थे। और फिर मैं आ गई टेबल टॉप को धोने के लिए, क्योंकि टेबल टॉप धोना रह गया था, तो वहाँ पे पोछा लगा था, इसलिए मैं धोने के लिए नहीं आई थी। फिर पैरों के निशान बन जाते जब पोछा सूख गया, तो मैं आ गई थी टेबल टॉप को घसने के लिए। और ये घस दो तो पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है। क्या होता है ना, हम खाने के बाद हाथ धोते हैं, तो उसका जो तेल तेलपन रहता है वो सब उसमें जाके चिपक जाता है, फिर कचरा वगैरह इसमें लग जाता है। तो इसलिए दिन भर में एक बार धो लो तो वो साफ़ सुथरा रहता है। और मैं रोज़ सुबह को एक बार ज़रूर उसको क्लीन कर देती हूँ, तो जिससे वो साफ़ रहता है और वाइट वैसा ही के वैसा रहता है, मतलब पीला नहीं होता है और गंदा नहीं दिखता, और हाथ धोने में भी गंदा नहीं लगता। और पोछा सूख गया था और आयंश जा रहा था नहाने के लिए, तो मैंने फटाफट से पोछे के बाद कारपेट लगा दिया, और टेबल को भी अरेंज कर दूँगी। अक्षत अभी सोकर नहीं उठा है, तो मैं जाऊँगी इसके बाद अक्षत को उठा के लाऊँगी। आयांश आ गया, और आयांश ने गीज़र ऑन करके वो नहाने चला गया है। और पतिदेव थोड़ा सा मार्केट गए हैं, सुबह का कुछ सामान लाना था, दही छाछ वगैरह, तो वो लेने चले गए हैं। तब तक मैंने रनर वगैरह भी बिछा दिए और बिन बैग को भी अरेंज करके टेबल लगा दिया था। और फिर मैं आ गई थी सभी जगह के डोरमेट्स लगाने के लिए। और फिर आयांश आ गया, तो मैंने उसको नाश्ता कराई, और फिर अक्षत भी उठकर नहा धोकर आ गया था, तो मैंने उसको भी दूध गर्म करके दे दिया, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं करना है। कहा कि मम्मा थोड़ा लेट उठता हूँ तो नाश्ता करने की नहीं लगती, इसलिए दूध बस दे दो, फिर मैं खाना जल्दी खा लूँगा। तो मैंने अक्षत को सिर्फ दूध गर्म करके दे दिया, और आयांश को थोड़ा सा नाश्ता बनाया था दलिया, तो उसे थोड़ी सी दलिया खिला दूँगी, ताकि फिर खाना खा लेगा सीधे सीधे 1 बजे तक। तो अभी हमारा खाना बच्चों के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, नहीं तो मेरा खाना अधिकतर पतिदेव के साथ ही हो जाता है, क्योंकि मैं फिर अकेले खाना नहीं सोचती। ये सोचती हूँ जब वो खा रहे हैं तो मैं भी साथ में उनके खा लेती हूँ, और साथ साथ दोनों खा लेते हैं, अकेलापन नहीं लगता। और फिर मैं नहा धोकर आ गई थी, और मैं फिर ये मूंग की दाल को भुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये पूरी तरीके से भुनी नहीं थी। और पतिदेव से कलर मंगाया था मैंने, लेकिन उन्होंने गलती से पीला कलर डाल लिया है, तो अभी मैंने वही कलर डाल दिया है, जो कि पीले की जगह लाल कलर डलता है। इन्होंने जलेबी का कलर लिया है, तो मैंने वही डाल दिया है, और ऐसा लग रहा है हलवा भुना ही नहीं है। और फिर एक कटोरे के माप से मैंने पानी दिया है और उसमें चीनी डाल दी है, और दोनों को गर्म होने दे रही हूँ।
दोनों अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो मैं इसमें कलर और केसर भी डाल दूँगी। मैंने केसर भी थोड़ी देर डाल दी और ये देखिए ये कलर डाल दूँगी तो ये अच्छे से हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये इसका पीलापन आ रहा है क्योंकि अच्छे से लाल कलर नहीं आ रहा है। और फिर ये अभी लाल इसमें दिख रहा है लेकिन वैसा एक्चुअल लाल कलर नहीं है, जलेबी का कलर है। और इसे हलवे में डालूँगी तो वो थोड़ा सा पीला ही दिख रहा है, जैसा वो रेड कलर दिखता है मूंग की दाल का भुना हुआ, वैसा नहीं दिख रहा है। और मैंने इस पर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए थे और अच्छे से चलाकर इसे भी पूरा घी मतलब निकल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तब तक इसे थोड़ा करना है, अच्छे से भूनना है। और मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर वगैरह डाल दूँगी और इसे स्लो आंच पे थोड़ा धीरे धीरे होने दूँगी। आप सभी को राधे राधे।